शुरू करें। जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। और आज हम लोग जो एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के वर्ड प्रॉब्लम के सवाल हैं। और ये जो हमारी क्लास है वो क्लास होने वाली है क्लास 9। आज के सवाल में हम देखेंगे कि एज प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको फ्रैक्शन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, हाँ या ना, फ्रैक्शन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, एज प्रॉब्लम के सवाल कैसे सॉल्व करने हैं। तो इनके लिए हम एक बढ़िया सा तरीका देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ तक ये सवाल हो गया था। ये सवाल, ये लास्ट सवाल था ना, यहाँ से करना था। पक्का? ठीक, पहले सवाल को ढंग से रीड करते हैं। क्लियर ना? सवाल क्या बोला? एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े से नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता। कम समझ में आएगा, आगे पढ़ते हैं। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 है। तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 155। 100 नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? भाड़ा मतलब किराया। भाड़ा मतलब दो प्रकार के हैं, एक नियत और एक क्या है? प्रति किलोमीटर। पूछ रहा क्या है, मतलब क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं, हाँ या ना? तो जो ज्ञात करना होता है उसी को एक को एक्स मानते हैं, एक को नियत वाले को एक्स मान लेंगे, प्रति किलोमीटर वाले को वाई। किसी को कोई दिक्कत? बोला एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा? ये सवाल का दूसरा पार्ट, इसको बाद में देखेंगे। फिर से इंग्लिश रीड करते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज ऑफ अ टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। टुगेदर विद द चार्ज मतलब जब भी आप किराया दोगे, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक? बोला फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ऑफ 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। 150 व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, हाँ या ना? यानी हम क्या बोले थे, जब कभी सवाल दिखेगा तो हम एक्स और वाई किसको मानते हैं? जो सवाल पूछता है। इसमें क्या पूछ रहा है? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, हाँ या ना? यानी यही चीज हमें पता, नियत भाड़ा को हम क्या मान लेंगे? एक्स, और प्रति किलोमीटर को क्या मान लेंगे? वाई। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। नियत भाड़ा मान लेते हैं 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर कुछ भी होगा, उससे हमें लेना देना। जब भी हम नियत भाड़ा की बात करेंगे तो वो क्या मान लेंगे? उसको एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? और प्रति किलोमीटर को क्या मान लेंगे? वाई। बात समझ में आ गई? अब हमें दो वेरिएबल है तो कंडीशन मतलब इक्वेशन कितनी चाहिए? दो। और दो इक्वेशन के लिए दो कंडीशन। पहली कंडीशन दिख गई, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105। और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 155। 100 इधर देखो, नियत भाड़ा कितना है? एक्स। पर किलोमीटर का कितना है? वाई। पर किलोमीटर का मतलब अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितना देंगे? प्रति किलोमीटर का कितना है? वाई। प्रति किलोमीटर का वाई है। पक्का? प्रति किलोमीटर का वाई का मतलब 1 किलोमीटर का 1 वाई, 2 किलोमीटर का 3 किलोमीटर का। अगर 5 किलोमीटर जाओगे तो 10 जाओगे तो 15 जाओगे तो 100 जाओगे तो 100। पक्का? ठीक। और ये जो फिक्स किराया है वो कितना है? एक्स। यानी जब कभी भी आप 2 किलोमीटर जाओगे, कितने किलोमीटर जाओगे? तो सवाल ये कहना चाह रहा है कि 2 किलोमीटर का किराया पर किलोमीटर के हिसाब से कितना हो गया? 2y। कितना हो गया? और फिक्स किराया कितना है? एक्स। यानी जब भी आप किराया दोगे तो पर किलोमीटर का तो दोगे और जो फिक्स किराया है वो भी देना पड़े। यानी इसमें हम क्या जोड़ देंगे? एक्स, हाँ या ना? तो x प्लस 2y के हिसाब से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? मान लो हम 20 किलोमीटर जाएं, कितने किलोमीटर जाएं? तो 20 किलोमीटर के लिए किराया की इक्वेशन क्या होगी? तो देखो, 1 किलोमीटर का 1, 2 किलोमीटर का 2, तो 20 किलोमीटर का 20y, हाँ या ना? और फिक्स किराया कितना है? x। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे? x। किसी को कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगर मान लो 25 जाना हो तो क्या बनेगा? 25 किलोमीटर के लिए 25y और फिक्स किराया क्या है? x। तो x प्लस 25y। क्या ये बात समझ में आई? पक्का ना? अब तो गलती नहीं होगी। मान लो 100 जाना हो, जरा बताओ क्या हो जाएगा? x प्लस 100। पक्का? ठीक, समझ गए तो फिर इसको इरेज कर देते हैं। इंग्लिश वाले समझ गए कि नहीं समझ गए? बस हमेशा बोले सवाल जब भी रीड करो तो दो चीजें देखनी होती कि क्या ज्ञात करना। एक को एक्स मान लो, एक को ऑटोमेटिक लैंग्वेज बनना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर क्या लिखोगे? माना। क्या लिखोगे? माना। नियत भाड़ा क्या लिखा है? नियत। इंग्लिश वाले लिख लेंगे फिक्स चार्ज। क्या लिख देंगे? नियत भाड़ा। ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाती है क्या? नियत भाड़ा क्या है? एक्स रुपए, हाँ या ना? और प्रति किलोमीटर, प्रति इसको क्या मान लेंगे? वाई रुपए। ये रुपए में है, किसमें है? किसी को कोई दिक्कत? यहां पर अब चलते हैं किसमें? फर्स्ट कंडीशन में। किसमें?
अब इक्वेशन ना बना पाओ तो बेकार है, हाँ या ना? जरा देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105। तो पहले 10 किलोमीटर के लिए समीकरण बनाओ। 10 किलोमीटर जाएंगे तो 10y, और फिक्स वाला कितना है? x प्लस 10y, और 10 किलोमीटर के लिए रुपए कितने दिए हैं? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 105 के। किसके बराबर? 100। यहां से x का मान निकाल लें तो x बराबर क्या हो जाएगा? 105 माइनस 10y, 105 माइनस, और इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन पक्का? सत्यम आया, हाँ या ना? आगे चलते हैं। अब किस में चलेंगे? सेकेंड कंडीशन में। किस में चलेंगे? सेकेंड। है कोई वीर जो बता दे सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी? बोला 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155, तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 15y, और फिक्स वाला कितना है? x, यानी x प्लस 15y, और रुपए कितने दिए हैं? 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 100। कोई तकलीफ? पक्का? अब देखो, हमें x यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है? x। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से किसका मान? x का मान रखने, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ x। समीकरण 1 से, समीकरण किसका मान? x का मान रखने, x का मान रखने रख दें। ये x लिखा है, और यहाँ पे भी x का मान कितना है? 105 माइनस 10y। तो इस x की जगह पे क्या आ जाएगा? 105 माइनस 10y, प्लस लगा है तो 15y लिखा है, तो बराबर में कितना? 100। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। इतना तो चाप दोगे तुम लोग, हाँ या ना? 105 लिखा है तो क्या लिख देंगे? 105। इधर देखो, माइनस 10y प्लस का 15y, तो कितना बचेगा? 5y प्लस का, और बाहर कितना रहेगा? 155। इधर ये प्लस का उधर पे जाएगा, 5y बराबर क्या हो जाएगा? 155 माइनस 105, 155 माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा क्या? अच्छा, इधर 5 का है में है, गुणा में, y के साथ गुणा में, उधर का है में जाएगा भाग में, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 50/5। तो y बराबर 10। y बराबर, यानी पर किलोमीटर का जो किराया है कितने रुपए है? कितने रुपए? 10। क्या सवाल खत्म हो गया? अब y का मान किस में रखेंगे? समीकरण, तो क्या लिख दोगे? y का मान, किसका मान? y का किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या कहता है जरा बताओ? समीकरण 1 कह रहा है x बराबर, क्या कह रहा है? 105 माइनस 10y। तो यहाँ पे रहेगा x 105, 100 माइनस 10 इंटू y का मान कितना है? 10 हो जाएगा क्या? x बराबर 105 माइनस 10 दाम 100, और x बराबर 5 आ जाएगा, हाँ या ना? यानी नियत किराया कितना रुपए है? फिक्स चार्ज 105। क्या यहीं पे आंसर लिखेंगे? अभी हमने किसी कॉपी दिखी थी, भाई साहब यहीं पे आंसर लिख दे रहा, अकमर था। यहाँ पे लिखना नहीं है, हमें नियत भाड़ा ये बताना है, फिक्स चार्ज और क्या बताना है? पर किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? अतः नियत भाड़ा। क्या लिखोगे? नियत भाड़ा। नियत भाड़ा को क्या माने थे? x, और x का मान कितना है? 5। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 रुपए। और क्या पूछा था? प्रति किलोमीटर। प्रति किलोमीटर को क्या माने थे? y। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? प्रति किलोमीटर भाड़ा। प्रति किलोमीटर, ये क्या था? y, और y का मान कितना निकाले? 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 रुपए। किसी को कोई समस्या? इसको इसे बंद कर देना और लिख देना आंसर। आया कि नहीं आया? हाँ, एक पार्ट और है, और है, और है। क्या बोल रहा है?
तब बात बोले एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है। कितने किलोमीटर की? 25 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? प्रश्नानुसार। क्या लिख दोगे? यानी जो प्रश्न बोल रहा है उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। 25 किलोमीटर के लिए, किसके लिए? 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो जरा 25 की पहले क्या बनाएंगे? इक्वेशन। 1 किलोमीटर का 1 बाई, 10 किलोमीटर का 10 बाई, 25 किलोमीटर का 25। क्या एक्स्ट्रा चार्ज मतलब फिक्स चार्ज नहीं देगा? फिक्स चार्ज कितना था? x प्लस 25। आया कि नहीं आया? सारी वैल्यूज पुट कर दो। x का मान कितना है? 5 प्लस 25 इंटू वाई का मान कितना है? 10। यहाँ पर आएगा 5, 25 दाम 250, 250 में 5 ऐड करोगे 255। यही हमारा क्या हो जाएगा? बताओ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? कोई ऐसी लाइन जो ना समझ में आई हो? आया? नोट करो। नोट हो गया भाई, आगे चलते हैं। अब ये जो सवाल है ना, मतलब चाहे यूपी हो चाहे सीबीएसई, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रॉब्लम उसकी कौन सी है? फ्रैक्शन प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? फ्रैक्शन प्रॉब्लम। यानी भिन्न वाला सवाल 6 नंबर में फिक्स है। 7 सेट बनते हैं ना, तो 7 सेट में कम से कम 4 सेट में तुम्हें फ्रैक्शन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यानी ये सवाल कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा सवाल है? फ्रैक्शन प्रॉब्लम तो हम थोड़ा बाद में सॉल्व करेंगे, पहले जान लेते हैं होती क्या है। हाँ या ना? ठीक। फ्रैक्शन प्रॉब्लम तुम्हें हम बता देंगे, कंडीशन बना देंगे, तुम लोग रट लोगे, लेकिन रटना नहीं है। एक्चुअल में चीजें काम कैसे करती हैं ये देखते हैं। अच्छा, पहले बात करते हैं फ्रैक्शन बनती किससे। फ्रैक्शन बनती किससे? फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। इसको बोल सकते हैं भिन्न समस्या। क्या बोल सकते हैं? भिन्न समस्या। अच्छा, पहले बात करते हैं फ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं? फ्रैक्शन पहले बताओ मिलके बनता किससे है? फ्रैक्शन में क्या रहता है? ऊपर क्या रहता है? न्यूमरेटर रहता है। क्या रहता है? न्यूमरेटर रहता है। नीचे डिनोमिनेटर रहता है। हाँ या ना? इसको कहते हैं अंश और इसको क्या कहते हैं? हर। यानी भिन्न तभी बनेगी जब उसमें क्या होंगे? अंश होंगे और क्या होंगे? हर। हाँ या ना? अच्छा, सवाल क्या करेगा? तो हम ये समझ गए कि भिन्न किससे मिलकर बनती है? अंश और अंश। और अंश कहाँ रहता है? ऊपर। हर कहाँ रहता है? अंश ऊपर, हर अंश हर। किसी को कोई दिक्कत? ये हम पहली चीज समझ गए कि भिन्न बनती कैसे है। अगली चीज समझते हैं। क्या इसमें 2 एलिमेंट हैं क्या? एक अंश और एक, सपोज करो इसको हम x मान लें और इसको क्या मान ले? y। तो 2 वेरिएबल बन गए कि नहीं बन गए? यानी चेंज किसमें किया जा सकता है? अंश में भी और हर में भी। जब अंश और हर में कोई चेंज नहीं होगा तो मान लेते हैं ये क्या है? p अपॉन q है। क्या है? p अपॉन। अब सवाल क्या करेगा? बोल देगा कि हम अंश में 3 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? जब अंश में आप 3 जोड़ोगे तो क्या ये भिन्न नहीं बदल जाएगी? 100% बदल जाएगी। सपोज करो हमारे पास पहले जो फ्रैक्शन थी वो 5/7 थी। कितनी थी? 5/, और ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या हो जाए? 7/5 सपोज करो। हाँ या ना? इसमें अंश कितना है? 5। हर कितना है? 7। इसमें मान लो अंश 7 है और हर कितना है? 5। सवाल बोल रहा है कि अंश में 3 जोड़ने पर, अंश में 3 जोड़ने, जब आप केवल अंश में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 5 + 3 बटे में कितना रहेगा? 7। सॉल्व करोगे तो क्या ये 8/7 नहीं हो जाएगा? यानी जब भी आप अंश में चेंज करोगे तो भिन्न बदल जाए। ऐसे ही अगर हम हर में 2 जोड़ दें, हर में क्या जोड़ दें? तो ये 5 + 2 हो जाएगा। सॉरी 3 जोड़ दें। कितना जोड़ दें? तो ऊपर 7 रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा? पहले भिन्न कितनी थी? 7/5। अब कितनी हो गई? 7/8। यानी जब कभी भी आप अंश या हर में चीजें जोड़ते हो या घटाते हो तो भिन्न बदल जाती क्या होती है? यानी यहां से क्या होता है? फ्रैक्शन विल बी चेंज। क्या हो जाएगी?
फ्रैक्शन विल बी चेंज, यानी भिन्न बदल जाएगी। कब बदल जाएगी? व्हेन एन से नॉमिनेटर और डी से विल बी चेंज, इज चेंज्ड, इज, यानी जब हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को बदलते हैं तो हमारी फ्रैक्शन भी बदल जाती, हाँ या ना? अगर 2 बार चेंज करेंगे तो 2 इक्वेशन, 3 बार चेंज करेंगे तो, क्या इतनी बात समझ में आई? तो फ्रैक्शन प्रॉब्लम में सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? हाउ टू सॉल्व। हम सबसे पहले क्या मानेंगे? अंश मानेंगे। क्या मानेंगे? जब भी सवाल आएगा तो पहले क्या मानोगे? माना अंश। क्या मानोगे? अंश। अंश को क्या मान लेंगे? एक्स। सवाल कुछ बोले या ना बोले उससे लेना देना, भिन्न समस्या दिखे, मतलब फ्रैक्शन प्रॉब्लम दिखे, पहला काम क्या होगा? अंश बराबर एक्स और हर बराबर नॉमिनेटर बराबर एक्स, डिनोमिनेटर बराबर, और जो हमारी न्यू भिन्न मतलब जो भिन्न बनेगी उस समय भिन्न क्या बन जाएगी? एक्स अपॉन वाई बन जाए। अब उसके बाद 2 कंडीशन दी जाएंगी। कितनी कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन से क्या करेंगे? पहली इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन से पहली इक्वेशन बना लेंगे, हाँ या ना? और सेकेंड कंडीशन से क्या कर लेंगे? दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, हाँ या ना? और दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमें एक्स और वाई का मान पता चल जाए। वही एक्स और वाई के मान जाके हम कहां पे रख देंगे? भिन्न में। किस में रख देंगे? भिन्न में। तो हमें आंसर पता चल जाएगा। क्या समझ में आया? यानी जब भी फ्रैक्शन प्रॉब्लम दिखेगी तो पहले क्या मानेंगे? अंश, फिर क्या मानेंगे? हर, और क्या बना लेंगे? भिन्न। किसी को कोई दिक्कत? क्या चेंज देगा, कैसे देगा, अभी हम जब सवाल करेंगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। किसी को कोई समस्या? आगे चले, चलो सवाल रीड करते हैं। आओ रीड करते हैं जरा। क्या बोल रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती। क्या अंश और हर में चेंज कर रहा है? तो ये पहली कंडीशन हो गई। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। यदि और अंश और हर दोनों में अंश और हर 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए? तो वह कितनी हो जाती है? 5/6। क्या ये दूसरा चेंज हो रहा है? यानी ये कौन सी कंडीशन? सेकेंड। बात समझ में आई सूरज? पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन, दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ पे कहीं पे भी अंश और हर जो बोल रहा है जोड़ या घटा दो, क्या है इसका कोई जिक्र? तो बोल रहा भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तो भिन्न क्या होगी? एक्स अपॉन वाई, अंश बटे, भिन्न जानने के लिए हमें अंश और हर पता होना। यानी हमें क्या नहीं पता? ना तो अंश पता है ना तो हर। तो अंश को x मान लो, हर को। क्या बात समझ में आई? तो जब बोला भिन्न ज्ञात कीजिए तो हम पहले ही बोले, जब भी बोले भिन्न ज्ञात कीजिए तो हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए वो ये हो जाना चाहिए। अंश को क्या मानेंगे? x, हर को क्या मानेंगे? y, भिन्न क्या बनाएंगे? x अपॉन y। बाकी बातें बाद में। किसी को कोई समस्या? तो चलो शुरू करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे क्या लिख दोगे? माना। क्या लिख दोगे? माना। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? नॉमिनेटर। क्या लिखेंगे? और हिंदी वाले क्या लिख देंगे? अंश। अंश बराबर x, हर बराबर, और हमारी भिन्न क्या बन जाएगी? भिन्न बन जाएगी x अपॉन, इतने में किसी को कोई तकलीफ? पक्का? ठीक। अब क्या लिखेंगे? फर्स्ट कंडीशन। क्या लिखेंगे? फर्स्ट कंडीशन। देख के डर तो नहीं लग रहा है? अरे चापना सिखा देंगे, परेशान ना हो, सब ऐसे चाप दोगे देख के। पहली कंडीशन पढ़ो, जो बोले वही चेंज करना है। बोला अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता। जरा देखो हमारी फ्रैक्शन क्या थी? x अपॉन वाई। वो क्या बोला? अंश में कितना जोड़ो? 2, हर में भी कितना जोड़ना है? 2। तो x + 2 और y + 2। किसी को कोई दिक्कत? हमने अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी कितना जोड़ दिया? जब हम अंश और हर में हम बोले थे कि जब भी आप अंश और हर में चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे? अंश और फ्रैक्शन विल बी चेंज व्हेन नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर इज चेंज। तो भाई हम 2 जोड़ रहे हैं तो एक प्रकार से चेंज ही तो कर रहे हैं। तो जब बोला कि अंश और हर में 2 जोड़ा जाता है तो वह भिन्न 9/11 हो जाती। पहले भिन्न क्या थी? x अपॉन वाई। x अपॉन, जैसे ही हमने x में 2, अंश में और हर में 2 जोड़ा है, हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई है? 9/11। 9/, हमारा काम क्या है? इससे या तो x का मान निकाल लें या तो किसका? y का निकालें। चलो शुरू करते हैं।
क्या करेंगे जरा बताओ, क्रॉस मल्टी 11 का गुणा उधर हो जाएगा तो हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2, और इसका गुणा वहां पे चला जाएगा तो 9 इंटू वाई प्लस 2। क्या बात समझ में आई? ठीक, आगे चलते हैं। 11 का गुणा करोगे तो 11x हो जाएगा, और 11 दूनी 22, यहाँ पर क्या आएगा 9y प्लस का कितना आएगा 18। हाँ या ना? हमें x का मान चाहिए तो 22 को उधर भेज दें, तो यहाँ पर रहेगा 11x और उधर पे क्या हो जाएगा 9y प्लस का 18 माइनस का 22, यहाँ पे रहेगा 11x। हाँ या ना? और यहाँ पे क्या रहेगा 9y, 18 में से 22 जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 4, 4 नहीं माइनस का 4। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो 9y माइनस का 4 अपॉन में। हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या? और इसको क्या मान लेंगे समीकरण एक आगे के लिए हिंट कर देते हैं, जरूरी नहीं है कि हर सवाल हम प्रतिस्थापन से हल करें, रिप्लेसमेंट से सॉल्व करें, हम किससे इलिमिनेशन यानी विलोपन से भी हल कर सकते। जब ये सवाल अगली बार जब विलोपन में भी यही प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी तो हम सवाल किससे करेंगे विलोपन से। हाँ या ना? और विलोपन में क्या होता है कि हमें ज्यादा माथापच्ची करनी होती, बस गुणांक बराबर करो सवाल खत्म। क्लियर ना? तो सब सिखा देंगे, परेशान होने की जरूरत। फर्स्ट कंडीशन से हमने पहली समीकरण बना लिया, अब किस में चलेंगे सेकेंड कंडीशन में। किस में चलेंगे सेकेंड कंडीशन में चलते हैं। किस में चलते हैं सेकेंड कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन दिख रही है क्या? सेकेंड कंडीशन ये है, बोला अंश और हर दोनों में कितना जोड़ा जाता है, तो जरा बताओ जब अंश में 3 जोड़ेंगे तो क्या x प्लस 3 अपॉन हर में 3 जोड़ेंगे तो y प्लस। जैसे ही अंश और हर में चेंज करें तो क्या भिन्न बदल रही है, कितनी हो जा रही है 5 अपॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 अपॉन, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ या ना? करते हैं। 6 का गुणा किससे हो जाएगा x प्लस 3 से, बराबर 5 का गुणा किससे हो जाएगा y प्लस, चलो 6 का अंदर गुणा कर लेते हैं 6x प्लस का कितना 18, और यहाँ पे 5y प्लस का 15। हाँ या ना? हमने x का मान निकाला है, किसका मान निकाला है, निकाला है क्या? तो यहाँ पर क्या लिख दोगे समीकरण किसका मान रखने पर, समीकरण 1 से, समीकरण x का मान रखने पर। हाँ या ना? चलो रखते हैं। तो यहाँ पर 6 रहेगा, क्या रहेगा इस x की जगह पे क्या 9y माइनस 4 अपॉन 11 आ जाएगा, तो आ जाएगा 9y माइनस 4 अपॉन 11 प्लस का 18। हाँ या ना? और बराबर में 5y प्लस का 15। हाँ या ना? एक काम करते हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अब वेरिएबल 6 से 11 तो कटेगा नहीं, तो 6 के अंदर क्या कर दें गुणा, 9 छक्का 54, 9 6 जा 54y माइनस 6 4 जा 24 अपॉन में कितना रहेगा 11। आगे देखना, ये 18 उधर जाएगा और ये 5, तो उधर प्लस का 5 है, इधर पे माइनस का 5y। हाँ या ना? प्लस का 15, ये प्लस का 18 उधर पे जाएगा माइनस का 18। क्या बात समझ में आई? अब हमें देख के समझ में आ रहा है कि एलसीएम कंप्लीट, तो इसके नीचे कितना मानेंगे 11 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 11 का, इसमें मतलब 11 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 54y माइनस 24, माइनस लगा है तो 1 का 11 में भाग करेंगे 11 का 5 से गुणा करेंगे 11 पचे 55y। आया कि नहीं आया? 15 में से माइनस 18 जाएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा। किसी को कोई तकलीफ? इधर देखो 54y में से माइनस का 55y जाएगा तो क्या माइनस का y बचेगा, और ये माइनस का 24, इधर 11 भाग में उधर क्या में जाएगा गुणा में, तो 11 तेई कितना हो जाएगा 33। क्या ये बात समझ में आई? इतने में किसी को कोई दिक्कत? सौरभ दिक्कत? 54y से ये 6 का गुणा अंदर करोगे तो 6 का गुणा जब 9 से करोगे तो 54y माइनस 24 अपॉन 11 प्लस का 18 बराबर 5y प्लस का 15। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल की तरफ आएगा और कांस्टेंट, तो उधर पे प्लस का y, इधर पे क्या हो जाएगा माइनस का 5y, इधर पे प्लस का 18 उधर पे माइनस का 18। 11 और 1 का एलसीएम लिया कितना आया 11, 6 के अंदर गुणा कर दिया तो यहाँ पर 1 का गुणा होगा यहाँ पे 11 का,
तो ये हो जाएगा 54y माइनस का 24 और 11 का गुणा 5 से करोगे तो 55y बराबर कितना माइनस का 3। 54y में से 55y जाएंगे तो क्या माइनस का y बचेगा, और ये पहले से क्या लिखा है माइनस का 24, तो माइनस का 20, हाँ या ना। ये 11 डिवाइड में उधर क्या में जाएगा मल्टीप्लाई में, 11 3 जा 33। आया कि नहीं आया, पक्का। यहाँ पर देखो माइनस का y है, देखो माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा ना भी कैंसिल करो तो माइनस का y, उधर पे माइनस का 33, ये माइनस का 24 उधर पे जाएगा, माइनस के 33 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, क्या वो भी कहा है का माइनस का नहीं पल्ले पड़ी क्या भाई, 33 में से 24 जाएंगे माइनस का 9 ही तो आएगा। तो यहां से y का मान मिल गया, y का मान कितना मिल गया 9, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, y इज इक्वल कितना आ जाएगा 9। आया समझ में, क्या सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म हुआ। y का मान किस में रखेंगे समीकरण, तो क्या लिख दोगे y का मान, किसका मान y का समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रखने पर समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 कह रहा है x बराबर 9y माइनस का 4 अपॉन, चलते हैं x, y का मान कितना आया है 9, y का मान कितना आया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 माइनस का 4 अपॉन में कितना 11, जरा बताओ 9 9 जा 80 माइनस का 4 अपॉन में 11, 81 में से 4 जाएंगे 77 अपॉन में 11 से कट करोगे क्या x बराबर 7 आ जाएगा। क्या सवाल खत्म हुआ, सवाल ने क्या पूछा था भिन्न ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए भिन्न ज्ञात, तो अभी हमने भिन्न अभी बताई नहीं है, तो यहां पर क्या लिख दोगे अतः, ये क्या हो गया यार, तो यहां पर क्या लिख दोगे अतः, भिन्न यानी फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा x अपॉन वाई था, क्या भिन्न क्या थी x अपॉन, x का मान 7 y का मान 9, तो 7/9, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बताओ आया कि नहीं आया, कोई ऐसा किसी को कहीं पे कोई डाउट, आगे चला जाए फिर, ठीक चलो चलते हैं। ये भी कैसा है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसा सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन सवालों को क्या बोलते हैं एज प्रॉब्लम, क्या बोलते हैं एज प्रॉब्लम, और इसका हम तो मैं सब, हाँ चलो देखो देखो, एज प्रॉब्लम को तो हम एक बढ़िया सीक्रेट बताते हैं, हमेशा जब कभी भी एज प्रॉब्लम आए, कैसी प्रॉब्लम आए, तो पूरे के पूरे सवाल को छोटे वाले के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना, किसके रिस्पेक्ट में, जो छोटा होगा, जो क्या होगा छोटा होगा, पक्का ना। पहले सवाल रीड करते हैं, बोला 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाए, जैकब की आयु किससे, पुत्र की आयु से कितनी 3 गुनी हो जाए, किसी को कोई दिक्कत, और बोला 5 वर्ष पूर्व, क्या बोल रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितने गुनी थी 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात, उनकी मतलब किसकी जैकब और उसके पुत्र की, जैकब और उसके, तो हमारा काम क्या होता है जो नहीं पता है एक को x मानना और एक को, तो यहां पर क्या लिख दोगे माना, क्या लिख दोगे माना, अभी बेसिक बता रहे हैं बस थोड़ा सा रुक जाना, पहले मान लेते हैं, माना जैकब की आयु, किसकी आयु जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर x, जैकब की आयु बराबर, और पुत्र की आयु मान लेंगे, जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु को हम लोग क्या मान लेंगे y, इतने में किसी को कोई तकलीफ, इसको थोड़ा सा रुक के सॉल्व करते हैं, पहले इधर आते हैं, टाइमलाइन जानते हो कि नहीं जानते हो, इधर चलते हैं,
इधर पे आ गए। क्या हम लोग डायरेक्ट इतने बड़े पैदा हो गए हैं? पहले बच्चे थे, हाँ या ना, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़े हुए, पहले एक में आए, पहले नर्सरी, फिर यूकेजी, फिर एलकेजी, फिर पढ़ते पढ़ते कहाँ आ गए 10 में। ऐसा भी होता है कि हम तो पढ़े नहीं तो हम तो नहीं जानते हैं। इधर सोचो, इधर देखो देखो देखो, मेरी बात समझो। यानी जो अभी है वो हमारी क्या है, प्रेजेंट एज है। क्या है? प्रेजेंट। किसी को कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं वर्तमान आयु। क्या बोलते हैं? वर्तमान। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी का है। क्लियर? क्या इससे पहले हमारी कुछ एज नहीं थी? थी। क्या इसके बाद हमारी कुछ एज नहीं रहेगी? उसकी कोई गारंटी नहीं, पता चले हमारे लोग निपट जाएं, है कि नहीं? लेकिन कुछ ना कुछ तो पॉसिबल है, चाहे 1 मिनट ही ज्यादा हो, हाँ या ना। ठीक, आगे चलते हैं। मान लो, क्या कर लो, अभी आप लोगों की एज 15 साल है। कितने साल है? किसी को कोई दिक्कत? तो अगर हम तुमसे बोलें कि आज से 3 साल पहले, 3 साल, तुम कितने साल के थे? कितने थे? यानी पहले की बात करें, किसकी बात करें? बिफोर, हाँ या ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व। क्या बोलते हैं? या पहले, पूर्व या। किसी को कोई दिक्कत? तो हम क्या कर देंगे, हमारी प्रेजेंट में एज कितनी है? 15, और जितने पहले बोलेगा उतना क्या कर देंगे, माइनस। किसी को कोई दिक्कत? हाँ या ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी तुम कितने साल के हो? 15 साल के। अभी हम तुमसे आज से बोले 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद बोलो, या क्या बोलो, पश्चात बोलो। क्या बोलो? हिंदी में बाद या पश्चात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आफ्टर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो जरा आज से 5 साल बाद, कितने साल बाद? तो आप क्या करो, जो अभी प्रेजेंट है और जितने साल बाद बोल रहा है उतना जोड़ेंगे कि घटाएंगे? उतना हम जोड़ देते। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? इतनी बात समझ में आई? तो इससे हम क्या समझे कि जब कभी भी, जब बिफोर की बात आएगी तो क्या करते हैं, माइनस। क्या करते हैं? प्रेजेंट वाले में जितना बिफोर बोलेगा उतना क्या कर देंगे, माइनस। जब कभी भी आफ्टर की बात आती है तो क्या करते हैं, प्लस। क्या करते हैं? किसमें प्लस करते हैं? प्रेजेंट वाले में। किसमें? किसी को कोई दिक्कत? अब मान लो कोई एक कैरेक्टर है, हम बोल दें कि मोहन की आयु। किसकी आयु? अब मोहन को तो हम जानते नहीं है, मोहन को जानते तो हम उसका प्रेजेंट की आयु को क्या मान लेंगे, एक्स। क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? हम आज से बोले मोहन की आयु आज से 3 साल पहले, आज से 3 साल, तो क्या लिख दोगे, एक्स माइनस। पक्का? हम बोले मोहन की आयु आज से 10 साल बाद, क्या हो जाएगी? तुम लोग बड़ी जल्दी सीख गए यार, x+10। किसी को कोई दिक्कत? इसी के रिस्पेक्ट में एक कैरेक्टर और मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये श्याम है। ये क्या है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मोहन की आयु बढ़ेगी तो क्या श्याम की आयु नहीं बढ़ेगी? जैसे हम और आप हैं, या हमारे और आपके पिताजी हैं, तो अगर हमारी आयु 1 साल बढ़ती है तो पिताजी की भी तो बढ़ती है। ऐसा तो नहीं होता कि हमारी बढ़ गई, पिताजी की भी उतने साल के हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल। तो अगर हम 3 साल पहले मोहन वाले में जाएंगे तो 3 साल पहले श्याम वाले में भी जाएंगे। अब वो कितनी है हमें उससे लेना देना। तो जब श्याम की 3 साल पहले की निकालेंगे तो क्या y-3 हो जाएगा, और अगर 10 साल बाद निकालेंगे तो क्या y+10 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? पूरा का पूरा खेल किसका है, पहले और बाद का। पहले और, हम मानते कौन सी आयु है, प्रेजेंट। हमेशा सवाल में कौन सी मानोगे? हमेशा सवाल में, हमेशा सवाल में अगर हमसे बिफोर बोलेगा तो पहली कंडीशन माइनस कर देंगे, अगर आफ्टर बोलेगा तो क्या कर देंगे, प्लस। क्या ये इतनी बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? एक सेकंड। हाँ, तो ये प्रेजेंट, मतलब जब कभी भी सवाल करेंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंटेज से। हाँ या ना। अगर पूर्व की बात करेगा, बिफोर की बात करेगा तो प्रेजेंट में से जितना बिफोर बोलेगा उतना माइनस कर देंगे। आफ्टर की बात करेगा तो प्रेजेंट में जितना बोलेगा उसके बाद क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर ना? तो यहाँ पर आज के लिए इतना रखते हैं। और ये वाला सवाल चलो ख़त्म कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, तो यहाँ पर चलते हैं फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं। किस में चलते हैं, फर्स्ट कंडीशन।
फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या, जरा ढंग से रीड करना। बोले 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आ गया। यहाँ पर जो आयु मानी है इसमें वर्तमान कर लेना। जैकब की आयु, जैकब की आयु, पुत्र की आयु की जगह क्या कर देना, जैकब की वर्तमान आयु, क्योंकि अभी बताया कि जब कभी करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जैकब की वर्तमान आयु, कौन सी आयु, वर्तमान आयु, इसको मान लेंगे x, और पुत्र की वर्तमान आयु को क्या मान लेंगे, y। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। पहली कंडीशन में चलते हैं। सवाल बोला 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी अभी जैकब कितने का है, 5x का, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, x + 5 का। हाँ या ना, अभी लिखेंगे। और उसके पुत्र की आयु, अब एक बात बताओ, 5 साल बाद अगर जैकब की आयु 5 साल बढ़ेगी तो क्या उसकी पुत्र की आयु 5 साल नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। अभी कितनी है, y, तो 5 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, y + 5। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बोला पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो आप चाहो तो इसको लैंग्वेज बना के लिखो, और चाहो तो डायरेक्ट कर दो कि 5 साल बाद जैकब की आयु, ये सब चाहे करते रहो चाहे डायरेक्ट कर लो। तो हम तुम्हें ये बता रहे हैं अभी जैकब कितने है, प्रेजेंट में कितना है, x, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 5। किसी को कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। अभी उसका पुत्र कितने साल का है, y का, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, y + 5 का। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलता है। बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। किसकी आयु, जैकब की आयु। किससे, उसके पुत्र से। कितने गुनी, 3 गुनी। तो बड़ा कौन हुआ, जैकब, और छोटा कौन हुआ, उसका पुत्र। हाँ या ना। तो हम ये जानते हैं जब भी गुणा करते हैं किसमें करते हैं, छोटे वाले में। पुत्र की आयु क्या है, y, तो ये वाला छोटा है और ये वाला क्या है, बड़ा। तो अगर इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये तो बड़ा था और बड़ा हो जाएगा, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे नहीं, यानी किसमें करेंगे, छोटे वाले में। तो यहाँ पे कितने का गुणा कर देंगे, 3 का। हाँ या ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 5 बराबर 3y प्लस का कितना, 15। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y प्लस का 15 माइनस का 5। और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। तो क्या आ जाएगा, 3y, 15 में से 5 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। और इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग किसमें, सेकेंड कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, रीड करते हैं। बोला 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, और पहले करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस। तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x - 5। अब जैकब की आयु कम होगी तो उसके पुत्र की आयु भी तो कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, y - 5। किसी को कोई दिक्कत, दोनों को इसे बराबर कर लें। क्या बोला, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, किसकी आयु, जैकब की आयु, उसकी पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। हाँ या ना। यानी कि देखो जैकब कौन है, पिता, तो पिता की उम्र ज्यादा होती है, पुत्र की उम्र क्या होती है, कम होती है। तो जब भी गुणा का केस आता है तो किसमें करते हैं, छोटे वाले में। और छोटा कौन होगा, पुत्र। यानी ये वाली बिल्डिंग बड़ी है और ये वाली बिल्डिंग क्या है, छोटी। तो छोटी बिल्डिंग में हम कितने का गुणा कर देंगे, 7 का। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आ जाएगा x - 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7y - 35। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x, यहाँ पे क्या रहेगा, 7y, ये हो जाएगा -35 और प्लस का कितना हो जाएगा, 5। क्लियर, क्लियर। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 7y, माइनस के 35 में से 5 जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 30। क्लियर। क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से। किसका मान, x का मान। x का मान रखने पर रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, x का मान ये है 3y + 10। यहाँ पे आ जाएगा 3y प्लस का 10 बराबर 7y माइनस का 30। चलिए, y वाले एक तरफ, ये 3y रहेगा, उधर पे प्लस का 7y, यहाँ पे माइनस का 7y।
ये है माइनस का 30, इधर प्लस का 10, उधर पे जाएगा माइनस का 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 3y में से माइनस का 7y जाएगा तो माइनस का 4y, और माइनस 30 माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस का 40। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 40/4। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पक्का? क्या सवाल खत्म हो गया? नहीं। ये y का मान किस में रखेंगे जाके? समीकरण 1 में। तो लिख देना y का मान। किसका मान? y का मान। समीकरण 1 में रखने पर। तो y हमारा क्या है? ये है x बराबर 3y प्लस का 10। यहाँ पे x आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। y का मान कितना है 10, प्लस का कितना हो जाएगा 10। x बराबर 30 का 10, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 40। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या ये हमारा आंसर हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं। उसने पूछा था एज, क्या पूछा था? एज। तो क्या लिख देना? जैकब की वर्तमान आयु। जैकब की वर्तमान आयु क्या माने थे? x, और x का मान कितना है 40 वर्ष। क्लियर? और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु वो क्या थी? y, और y का मान हमने कितना निकाला है 10 वर्ष। हाँ या ना? ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाती है? एंड द एंड। कल हम लोग क्या करेंगे? क्या निकालना सीखेंगे? कल हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि। क्या सीखेंगे? विलोपन विधि, यानी कि इलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। पक्का? थोड़ा सा हिंट कर देते हैं इनके PYQs के लिए। अगर PYQ की बात करें जरा ढंग से देखना, क्या ये सवाल था? कोण और संपूरक वाला सवाल कराया था, इसी एक्सरसाइज का ये सवाल है। मतलब कॉन्सेप्ट सेम है और चीज़ें क्या हैं, वैल्यूज थोड़ी क्या है अलग। बोला पेयर को हल कीजिए और किसका मान निकालिए? x और y को। तो इसको तो हम किससे कर लेंगे? एलिमिनेशन से कर लेंगे। 6 नंबर का सवाल है, देखो ये। हाँ या ना? इसमें पेयर बताना है कैसा है। ये देखो फ्रैक्शन प्रॉब्लम अभी जस्ट आज बताया है, और क्या ये दे रखा है? हाँ या ना? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? होमवर्क। वैसे तो हम PYQ सॉल्व कराएंगे, लेकिन अभी तुम लोग अभी सीखो तो आज इसको कंपेयर करके कर सकते हो। क्लियर? और आगे चलते हैं। क्या बोल रहा? तो x का मान क्या होगा? सॉल्व कर लेना यार, 2026 के सवाल है यूपी बोर्ड के। देखो कितना बढ़िया सवाल है, इजी इजी से। ये क्या हो जाएगा? होमवर्क। क्लियर? आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।